यूनेस्को की बात कर रहे हो ना, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको ये व्याख्यान इस पे कर सकती हूँ। ये हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों के देशों से। अब ज्यादा ना बोलते हुए, तुम्हें मालूम नहीं है किस तरह से जो है हम पतली गली से निकलते हैं, समझ रहे हो ना? तो इस पे ना ही बात करो तो अच्छा है। आतंकवादी कहाँ है? वो मार गिराए या मैडम पकड़ के जेल में डाल दिया उनको? मैडम देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कूटनीति की होती हैं और जो देश की सुरक्षा की होती हैं। तो ये मुझे बड़ा, जैसे मैं कहती हूँ ना, ये जब सवाल जवाब करते हो तो आपको इन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए कि ये किसी से प्रेरित होकर ये सवाल जवाब मत करिए। ये देश का मामला है। वहां पे पकड़े गए तो वो उनका आरती थोड़ा उतारेंगे, वो तो यही करेंगे भैया। वो तो वापस भेज रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी गनीमत सोचो, नहीं तो और कुछ और हो जाए तो पता नहीं क्या हो। मैम फिर ये जो कौन सी मजबूरी है मैम, नौजवान विदेशों की तरफ? नौजवान या आप नौजवानों से पूछो, वो ज्यादा अच्छा होगा। आपके घर में कोई होगा उससे बन रहे हैं। गोहाना में हॉस्पिटल जो है वो काफी दिन से बीमार है, क्योंकि वहाँ तो ना तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, ना ही वहाँ मशीनरी है। हाँ हाँ, और बच्चों के डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो एक भी नहीं है और लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, हो क्या रहा है देखो, मैं बताऊं परेशानी कहाँ आ रही है। परेशानी हरियाणा में ये है कि जो बच्चे पास आउट करते हैं अपना एमबीबीएस और जो अपना जो लेते हैं उसके अंदर प्रशिक्षित होते हैं कोई ना कोई उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, वो अपने आप जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है या अपना खुद की जो है वो शुरुआत करने में ज्यादा उनकी रुचि रहती है। नतीजा ये होता है, ये आज से नहीं, ये हो गए पता नहीं कितने साल हो गए। और यही एक, अब ये तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से ये डॉक्टरों को जो है वहां पे रखा जाए ताकि वो उतने प्रॉपर जितना होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटलों में वो पूरे ना भी हो पाए, पर इतने तो हों कि लोगों को जो है उसका जो है फायदा मिल सके। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ नायब सिंह सैनी जी की सरकार जो है इस पे कार्रवाई कर रही है। अभी आपने हाईवे का भी जिक्र किया कि रोड मलाई जैसे बने हुए हैं। गोहाना का आप मेहम रोड जाके देखें, वहां पर जो है बहुत ज्यादा खड्डे हैं, काफी दिन से कई साल हो गए हैं। ये नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे। उस पर फर्क है मैम, टोल नहीं लगता, टोल दान लगते हो अच्छे रोड में, रास्ते खराब। अब जो नए रास्ते बनने हैं वो अगले साल से, जो भी जहाँ पर खराब हो रहे हैं रास्ते और जो हैं, वो मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया अगले साल से वो सारी की सारी सड़कें जो हैं दी जाएंगी। अपना हवाई यात्रा का भी जिक्र किया। हाँ। अभी हवाई यात्रा इस साल से चंडीगढ़ के लिए स्टार्ट की और उसमें एसी खराब हो गया, सभी मंत्री जो है हवा करते हुए नजर आए। तो क्यों हो गया भाई, एसी खराब हो गया तो मैं एसी के बिना सारी जगह चलूं भाई? कमाल है। खराब हो गया तो क्या हो गया, वो तो वो कंपनी की बात है, पहले दिन खराब हो गया, वो मोदी जी के ऊपर थोड़ा बात आएगी। कमाल आतंकवादी कहाँ है? वो मार गिराए या मैडम पकड़ के जेल में डाल दिया उनको? मैडम देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कूटनीति की होती हैं और जो देश की सुरक्षा की होती हैं। तो ये मुझे बड़ा, जैसे मैं कहती हूँ ना, ये जब सवाल जवाब करते हो तो आपको इन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए कि ये किसी से प्रेरित होकर ये सवाल जवाब मत करिए। ये देश का मामला है और देश के प्रति जो हमलावर होगा उसके प्रति अनुकूल जो है कार्रवाई जरूर करी जाए। मैडम आप सरकार की बात करते हैं, बात आप कर रहे थे, अभी आपने एम्स का भी जिक्र किया। कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जो है इसका श्रेय लेने की बात करते हैं, चाहे वो हवाई अड्डे की बात है, एम्स की बात है, वो कहते हैं कि प्रयास मैंने किया है और इसका श्रेय आप लोग। मैं तो हंसूंगी खाली। मैडम आपको एक बात मैं बताती हूँ, इनकी राजनीति केवल अपनी निजी स्वार्थ की राजनीति है। वो पूरा हरियाणा जानता है, पंचकुला से लेकर पूरा गुड़गांव तक जमीनें नापने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों का जो हाल करा वो आप देखते हैं, जो नौकरियों का हाल करा वो आप देखते हैं। अब जो ये कह रहे हैं ये हमने करा था, हमने करा था, आपको क्या बताएं। मेडिकल कॉलेज जो है हरियाणा के अंदर जिस तरह से श्रुति चौधरी ने दिलवाया वो हमारी जान जानती है। जो चौधरी बंसीलाल जी के नाम की यूनिवर्सिटी जो दिलवाई वो हमारी जान जानती है। किस तरह से लड़ झगड़ के हम ये काम करा करते थे। तो ये इनका कभी भी दिमाग विकास के प्रति तो रहा ही नहीं। इनका दिमाग हमेशा से ये रहा कि किस तरह से जो है अपना वर्चस्व बना के रखो और जो है उसको आगे बढ़ाओ, बस। एक करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे चंडीगढ़, क्या लगता है? अब राहुल जी तो बेचारे अपना
कार्रवाई वारवाई कुछ नहीं होनी, क्योंकि जिन जिनको भेजा जा रहा है पर्यवेक्षकों को, आज ही मुझे एक कांग्रेसी बता रहा था, कहते जी उसको भेज दिया, उसके से वो गाड़ी किसी की थी, वो खाने के लिए वो ले गया, तो वो वहां पे ये हो गया। कहते हमारी तो कोई सुनी नहीं, और जब सुनने की बात आई तो वो सारे के सारे उसके साथ बैठे हुए थे अंदर। तो आप समझ सकते हो ये सारा मामला जो है ये हुड्डा जी ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। संगठन कुछ नहीं बनने वाला। अभी नौकरियों की बात की, सभी पार्टियां आती है ये बोलती है हमने इतनी नौकरियां लगवा दी, हमने इतनी लगवा दी। हरियाणा राज्य में 750 रोजगार कार्यालय है, रोजगार कार्यालय के थ्रू कितनी नौकरियां लगी? अब ये तो मेरे पास आंकड़े हैं नहीं भाईजान, पर आंकड़े होंगे तो आपको जरूर बता दूं। कि आप लगातार उनकी भर्ती को लेकर बात कर रही हो, लेकिन भाजपा पार्टी लगातार पेपर लीक के मामले को नहीं रोक पा रही है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हुए, तो देखो ये तो है नहीं कि सारे आप और जैसे हमारे जैसे लोग बैठे हैं तो उनके खिलाफ जो है जो गलत काम कर रहे हैं कार्रवाई हो रही है। आपने हाल ही में देखा अभी ये सिंचाई विभाग के अंदर कितनी जबरदस्त कार्रवाई हुई है। तो जो गलत, हाँ, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये कभी पहले हुआ था। क्योंकि पता चला है कि जो जनता का जो प्रोग्राम्स हैं जो सिंचाई के लिए हैं, जो पूरे मतलब सालों साल तक चलने चाहिए, उसके अंदर गुणवत्ता के साथ काम नहीं हो रहा था, तो कार्रवाई करी जाती है। मैडम 80 लोगों के तो ये तो आप जानते हैं कि जो चोर हैं, जो दूसरे तरह के लोग हैं, वो तो हर जगह बैठे हुए हैं, तो उनको तो जो है संचालित करना और उनको पकड़ना हमारा काम है। 80 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है मैडम, लेकिन उसके बावजूद 20 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया गया, नहीं तो कार्रवाई होगी। नेचुरली गोहाना जी अगर ट्रेन की बात करें या बाकी जगह की बात करें तो कहीं भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। नहीं, तो आप लोग लिखत के अंदर आप भेजिए, जरूर कार्रवाई होगी अगर उसके अंदर सच्चाई पाई गई। इसमें मैं आपको निश्चिंत करके जाना चाहता हूँ। राजनीति की बात करते हैं, राजनीति के मामले में अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जी ने भी सवाल खड़ा किया। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है पाकिस्तान को उसका मेंबर बनाया गया है आतंकवाद रोकथाम कमेटी का, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बिल्ली के सामने दूध रखने वाली बात है, तो कहाँ कूटनीति सफल हुई जब उसको। आप शायद इस बात को जानते नहीं है कि आज के दिन यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रही है या पैलेस्टीनियन में और यहाँ पे सारे हमारे को वी वॉक ऑन थिन आइस, और ये सारी चीजें बोलने की नहीं होती हैं कि ये, और ना मैं यहाँ पे सार्वजनिक करूंगी बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दैट कमिटी। सच्चाई ये है कि हर तरीके से फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। और जो है आज आपने देखा जब ये है लड़ाई हुई इसकी यूक्रेन की, और इधर से हमारा ये था रशिया, तो हमारा फायदा रशिया से हो रहा था क्योंकि हमने वहां से ऑयल लेना था, लेकिन दोनों देशों को हमने साथ रखना है। तो किस तरह से चलना है, क्या करना है, क्या कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर पूरी तरह से हमारी सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इसकी आप चिंता ना करिए। सिंदूर ऑपरेशन पर आपको भी गर्व है, पूरे देश की महिलाओं को भी गर्व है, लेकिन एक राज्यसभा सांसद आपकी ही पार्टी के महिलाओं पर सवाल खड़े करते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, तो कैसे मतलब महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनकी वीरता पे? कोई एक बात कोई कह दे तो इसका मतलब ये थोड़ना है। एक नहीं मैम, अब तो काफी अब देखो सुनो, देखो नुक्ताचीनी करने के लिए तो उन्होंने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, वो दूसरी पार्टियों के भी बहुत सारे हैं। मैं तो यही कहूंगी भैया, जो लोग सुनो, जो लोग कोई पद पे हैं या कोई जिम्मेदारी उस पे हैं, उनको बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैम अब तो काफी दिन हो गए आपको बीजेपी में और काम भी कर रहे हैं, आप किस तरह से महसूस करते हैं? आज 11 साल का आप काम कर रहे थे, आप कांग्रेस में मैं सुकून महसूस करती हूँ। जो ये अंदर की मार काट, जहाँ पे वो कहते हैं ना बाढ़, खेत को बाढ़ खा रही थी, खेत को बाढ़ खा रही थी, तो फिर खेत हरा भरा तो हो नहीं सकता। तो मैं तो बड़ा सुकून महसूस करती हूँ। बाहर विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष थे, है और रहेंगे, तो वो तो है ही, वो दिख ही रहा है। और क्या है, सारे लोगों ने देख लिया जो सेटिंग की राजनीति करी जाती है। देखो विपक्ष होना बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि मजबूत विपक्ष होता है तो वो आईना दिखाता है सरकार को उसकी कमियों का, उसकी गलतियों का। तो यहाँ तो वो विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही सेटिंग की कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करते हैं। ये मैंने बहुत पहले देख लिया, इसलिए मैंने सोचा भैया पहले निकल लो, यहाँ तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी पिछले में आए मैडम, उन्होंने कहा है कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े अलग अलग करने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं? आपकी भाई बात ये है, मैं तो बहुत राज्य होंगी, या कांग्रेस के लंगड़े घोड़े पार हो गए तो कांग्रेस में कुछ हो जाएगा, पर मुश्किल लगता है बनना, क्योंकि वो सारे जो लंगड़े हैं ना वो सारों ने छा गए हैं। वो 11 साल के आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं,
गोहाना में मुख्यमंत्री ने 2 घोषणाएं करी थी 9 साल पहले। 9 साल बीत चुके, अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई। तो किस तरह से गोहाना विकास? अब ये तो मुझे मालूम नहीं भैया, अब इतनी गोहाना को जिला बनाने की बात की वो तो गई थी। भैया गोहाना में वेस्ट- एक मिनट सुन ले भाई, तुम्हारे आपके यहाँ के मंत्री जी हैं, ये आप उनसे पूछिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो आपको अब ये छोटी छोटी नुक्ता चीनी वाली बातें मुझे नहीं मालूम। मैं आई एम टेलिंग यू द लार्जर पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर है, जो देश को अब हर एक जगह हर चीज जो है मन के मुताबिक नहीं होती भैया। कई चीजें विलम्ब हो जाता है, कई चीजों के अंदर वो होती है। क्यों हुआ है वो जो है, जो यहाँ के नुमाइंदे वो ज्यादा बता पाएंगे। मंत्री यहाँ मिलते ही हैं ना। हाँ। बड़ी जो बात कर रहे हैं, हाँ विदेश में कह रहे हो डंका बच गया, अभी इतने युवाओं को डिपोर्ट करके जिस तरह से जंजीर बांध के वापस भेजा, उसमें कोई बात आई नहीं। देखिए बहन जी, गलत तरीके से जो जाएगा उसके साथ यही बर्ताव होगा। क्यों वो आपको क्या मिलाई खिलाएंगे? आप भी कमाल कर रहे हो ऐसी बात कह के। जाने के तरीके भी तो नहीं तो तरीके जो है पूरा आपको एक मिनट मुझे मालूम है, पूरा सरकार इसका पूरी तरह से इसकी एडवर्टाइजमेंट करती है और कहते कि सही तरीके ये हैं, ये डोंकी के रूट मत इस्तेमाल करो। लेकिन गरीब बेचारा जो है, और खास तौर से जो हमारे अनपढ़ जो लोग हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है। वो अपना सारा कुछ बेच बाच के बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो ये गलत काम करते हैं। और अगर नहीं आप अगर किसी की सरहद में आज हमारी सरहदों में ये जो है बांग्लादेशी आए हुए हैं, हम उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? करेंगे हम। जो बैलेट थे ना, वो लड़का कल नहीं बैलेट वाले कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो इस तरह से जाएंगे उनको सोच के जाना चाहिए। इलीगल जो काम, जो भी चीज इलीगल है, वो वहां पे पकड़े गए तो वो उनका आरती थोड़ा उतारेंगे, वो तो यही करेंगे भैया। वो तो वापस भेज रहे हैं, वही बहुत बड़ी गनीमत सोचो, नहीं तो और कुछ और हो जाए तो पता नहीं क्या हो। मैम फिर ये जो एजेंट बैठे हैं उनको क्यों नहीं बंद करते? जो नजर में आते हैं उनको बंद करा जाता है, लेकिन ये इस तरह से इनका नेटवर्क है कि पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं तो इस कमेटी की मेंबर हूं, मैं जानती हूँ इस बात को कि किस तरह से कार्रवाई हो रही। लेकिन जो है किसी ने पैसे देकर जाना ही जाना है और गलत रास्ते से जाना है, उसको कैसे रोका जा सकता है? ऐसी कौन सी मजबूरी है मैम, नौजवान विदेशों की तरफ करें? नौजवान या आप नौजवानों से पूछो, वो ज्यादा अच्छा होगा। आपके घर में कोई होगा, उससे पूछ लेना। हाँ जी। बनाने की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा। पाकिस्तान ने भारत को यूनेस्को में पराजित कर दिया। भैया बात ये है, यूनेस्को की बात कर रहे हो ना, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको ये व्याख्यान इस पे कर सकती हूँ। ये हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों के देशों से। अब ज्यादा ना बोलते हुए, तुम्हें मालूम नहीं है किस तरह से जो है हम पतली गली से निकलते हैं, समझ रहे हो ना? तो इस पे ना ही बात करो तो अच्छा है। धन्यवाद। और धन्यवाद।